जय हिंद एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम 9th क्लास के सिविक्स बुक के चैप्टर 2 के नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है स्ट्रगल अगेंस्ट अपार्थेड, यानी कि रंग भेद के खिलाफ संघर्ष। अपार्थेड वाज द नेम ऑफ ए सिस्टम ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन यूनिक टू साउथ अफ्रीका, यानी कि रंग भेद नस्ली भेदभाव पर आधारित उस व्यवस्था का नाम है जो दक्षिण अफ्रीका में आम तौर पर चलाया गया था। ये एक प्रकार का ऐसा डिस्क्रिमिनेशन था जिसके अनुसार लोगों को दो समूहों में बांट दिया गया था, जिनमें से एक जो कि वाइट डोमिनेशन श्वेत लोगों के नाम से जाने जाते थे, वहीं दूसरी तरफ ब्लैक डोमिनेशन यानी कि अश्वेत लोग। और ये व्यवस्था जो वहाँ पे लाया गया था साउथ अफ्रीका में, इस व्यवस्था के तहत जहाँ वाइट डोमिनेशन को एक तरफ अलग अलग प्रकार की विशेष विशेषताएं मिलती थीं, विशेष सुविधाएं मिलती थीं, वहीं दूसरी तरफ ब्लैक डोमिनेशन के लोगों पर अलग अलग प्रकार के रेस्ट्रिक्शंस लगाए जाते थे। अब ये डिस्क्रिमिनेशन का जो ये प्रोसेस है, जिसे हम अपार्थेड के नाम से जानते हैं, ये साउथ अफ्रीका में कौन लाया था? द वाइट यूरोपियंस इम्पोज दिस सिस्टम ऑन द साउथ अफ्रीका, और कोई नहीं बल्कि दक्षिण अफ्रीका पर यह व्यवस्था यूरोप के गोरे लोगों ने लाया था। During the 17th and 18th century, the trading companies from Europe occupied it with arms and force, in the way they occupied India. But unlike India, a large number of whites had settled in South Africa and became the local rulers. यानी कि 17वीं और 18वीं सदी में व्यापार करने आई यूरोप की कंपनियों ने दक्षिण अफ्रीका को भी उसी तरीके से गुलाम बनाया, हथियारों और जोर जबरदस्ती तरीके से, जिस तरीके से उन्होंने भारत को बनाया था। लेकिन भारत से साउथ अफ्रीका की स्थिति थोड़ी अलग थी। वहाँ पर जो गोरे लोग गए थे, ये गोरे लोग दक्षिण अफ्रीका में बस गए और उन्होंने धीरे धीरे करके वहाँ की स्थानीय शासन को अपने हाथों में ले लिया। द सिस्टम of apartheid divided the people and leveled them on the basis of their skin color, यानी कि वो गोरे लोगों ने वहाँ पहुँचकर इस अपार्थेड सिस्टम के तहत वहाँ के लोगों को दो समूह में बांट दिया और ये उनके चमड़े के रंग के अनुसार किया। यानी कि जो वहाँ पर रंग भेद की राजनीति की ने लोगों को उनकी चमड़ी के रंग के आधार पर दो भागों में बांट दिया, दो समूहों में बांट दिया। द नेटिव पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका आर ब्लैक इन कलर सॉरी दे मेड अप अबाउट 3/4 ऑफ द पॉपुलेशन एंड वर कॉल्ड ब्लैक्स। बिसाइड दिस टू ग्रुप्स देयर वर पीपल ऑफ मिक्स्ड रेसेस हु वर कॉल्ड colored and people who migrate from India. The white rulers treated all non-whites as inferior. The non-whites did not have voting rights. यानी कि जो रंग भेद की राजनीति ने लोगों को उनकी चमड़ी के रंग के आधार पर बांटा था और दक्षिण अफ्रीका के स्थानीय लोगों की चमड़ी का रंग काला होता है। आबादी में उनका हिस्सा 3/4 है और उन्हें अश्वेत कहा जाता था। श्वेत और अश्वेतों के अलावा भी वहाँ अगर मैं बारीकी से ध्यान दूँ तो मिश्रित नस्लों, जिन्हें रंगीन चमड़ी वाला कहा गया, और भारत से भी जो लोग गए थे उन्हें भी ब्लैक डोमिनेशन के तहत ही रखा गया। गोरे शासक गोरों के अलावा से सबको छोटा और नीचा मानते थे और उन्होंने इस प्रकार से वहाँ की शासन व्यवस्था को अपने हाथों में ले लिया कि अश्वेत लोगों के अधिकार को छीनना शुरू कर दिया। ना सिर्फ वो केवल अलग अलग प्रकार के जाने काम करने पर उनके ऊपर बाउंड यानी कि रेस्ट्रिक्शंस लगाए, बल्कि उन्होंने उनका वोट डालने का अधिकार भी छीन लिया था। अब कौन कौन सा रेस्ट्रिक्शंस उनके ऊपर लगा था, इनमें हम ध्यान से पढ़ेंगे। द अपार्थेड सिस्टम वाज पार्टिकुलरली ऑपरेसिव फॉर द ब्लैक्स। दे वर फॉरबिडन फ्रॉम लिविंग इन वाइट एरियाज। यानी कि रंग भेद की ये जो व्यवस्था है, ये जो शासकीय नीति है, ये ब्लैक डोमिनेशन के लिए खास तौर पर एक प्रकार का प्रताड़ना था, एक प्रकार का दमनकारी व्यवस्था था, जिससे कि वहाँ के लोगों पर अलग अलग प्रकार के बाउंड, रेस्ट्रिक्शंस और समस्याएं उत्पन्न की जाती थी।
दे वर फॉरबिडन, उन्हें मना कर दिया गया कि वे लोग गोरे लोगों के क्षेत्र में ना आएंगे और ना वहाँ पर किसी काम को करेंगे, ना वहाँ रहेंगे। इस प्रकार की बाध्यता उनके ऊपर लगा दिया गया। दे कुड वर्क इन वाइट एरियाज ओनली इफ दे हैड अ परमिट, वे गोरे लोगों के क्षेत्र में तभी काम करेंगे जब उनके पास वहाँ कार्य करने के लिए, काम करने के लिए गोरे लोगों से इजाज़त मिलेगा। बिना परमिशन के वो वहाँ जा भी नहीं सकते हैं। कौन कौन सी चीज़ों पे उन्हें रोक लगा दिया गया? ट्रेन्स, बसेस, टैक्सीज, होटल, हॉस्पिटल्स, स्कूल्स एंड कॉलेज, लाइब्रेरी, सिनेमा हॉल्स, थिएटर्स, बीचेस, स्विमिंग पूल्स, पब्लिक टॉयलेट्स वर ऑल सेपरेट फॉर द वाइट्स एंड ब्लैक्स। यानी कि उनके ऊपर अलग अलग प्रकार के जगहों पर जाने से भी रोक लगा दिया गया। जैसे कि वो रेलगाड़ी में नहीं जा सकते, बस में, टैक्सी, होटल, अस्पताल, विद्यालय, कॉलेज, पुस्तकालय, सिनेमा घर, नाट्यघर जैसे सिनेमा हॉल कहते हैं, और समुद्र तट हो गया जिसे बीच कहते हैं, सार्वजनिक शौचालय हो गया। यहाँ तक में गोरों और काले लोगों के लिए एकदम अलग अलग प्रकार का इंतज़ाम वहाँ पे कर दिया गया था। दिस इज कॉल्ड सेग्रेगेशन, यानी कि इसे ही हम पृथक्करण या अलग अलग करने का जो इंतज़ाम है इस नाम से हम जानते हैं। यानी कि जिस प्रकार से ब्लैक डोमिनेशन के लोगों को ट्रेन में जाने से, बस में जाने से, सिनेमा हॉल, इवन उन्होंने जो पब्लिक टॉयलेट्स है वहाँ भी जाने के लिए अलग अलग व्यवस्था कर दिया, और इसी चीज़ को हम सेग्रीगेशन कहते हैं, यानी कि पृथक्करण, जो कि लोगों को अलग अलग करके बांट देता है। दे कुड नॉट इवन विजिट द चर्चेस वेयर द वाइट वर्शिप, यानी उनके ऊपर ये भी रेस्ट्रिक्शंस लगाया गया कि काले लोग गोरे के लिए जो, मतलब कि जिस प्रकार से गोरे लोग चर्च में पूजा करने के लिए जाते हैं तो वहाँ पे काले लोग नहीं जाएंगे, ऐसी व्यवस्था उनके ऊपर लगा दिया गया। साथ ही साथ ब्लैक कुड नॉट फॉर्म एसोसिएशन और प्रोटेस्ट अगेंस्ट द टेरिबल ट्रीटमेंट, यानी कि जो काले लोग गोरों के लिए आरक्षित जगह तो क्या, उनके गिरजाघर जहाँ वो जाके पूजा किया करते थे वहाँ भी नहीं जा सकते थे। अश्वेतों को संगठन बनाने, साथ ही साथ भेदभाव के खिलाफ अगर प्रोटेस्ट करने की बात हो, उसके खिलाफ सवाल उठाने का बात हो, ये भेदभावपूर्ण व्यवहार का विरोध करने का भी अधिकार जो उनके पास था उसे भी छीन लिया गया था। सिंस 1950 द ब्लैक्स कलर्ड एंड इंडियंस फॉट अगेंस्ट द अपार्थाइड सिस्टम, यानी कि 1950 से ही अश्वेत, रंगीन चमड़ी वाले और भारतीय मूल के लोगों ने रंग भेद प्रणाली के खिलाफ लगातार संघर्ष करना शुरू कर दिया। दे लॉन्च्ड प्रोटेस्ट, मार्चेस एंड स्ट्राइक्स, उन्होंने विरोध प्रदर्शन किए, हड़तालें आयोजित की और भी अलग अलग प्रकार का काम किया जिससे कि वो इस अपार्थाइड सिस्टम को मिटा सकें। द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस वाज द अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन दैट लेड द स्ट्रगल अगेंस्ट द पॉलिसीज ऑफ सेग्रीगेशन, यानी कि जब उन्होंने प्रदर्शन किया तो ये जो भेदभाव वाली इस शासन प्रणाली का विरोध करने वाले संगठन को अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस के झंडे तले एकजुट किया गया। यानी कि इसका कह सकते हैं कि अगुवाई, यानी कि इस पूरे प्रोटेस्ट को, इस पूरे आंदोलन को अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, जो कि एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन था। अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन का मतलब कि इसमें ना सिर्फ केवल ब्लैक डोमिनेशन के लोग बल्कि वाइट डोमिनेशन के लोग, जो कलर्ड पीपल थे वो लोग, ये सब लोग इसमें सम्मिलित थे और सभी ने इस पृथक्करण की व्यवस्था को हटाने के लिए अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी के अधीन काम करना शुरू कर दिया। दिस इंक्लूड मैनी वर्कर्स यूनियन एंड द कम्युनिस्ट पार्टी, इसमें ना सिर्फ केवल ब्लैक वाइट डोमिनेशन के लोग थे बल्कि इनमें कई मजदूर संगठन और कम्युनिस्ट पार्टी भी शामिल थी। Many sensitive whites also joined the ANC to oppose apartheid and played a leading role in this struggle, यानी कि जो उसमें समझदार वाइट डोमिनेशन में जो एक अच्छे लोग थे जो कि समझते थे कि इस प्रकार का पृथक्करण, अलग अलग व्यवस्था हमारे समाज के लिए सही नहीं है, तो अनेक समझदार और संवेदनशील जो गोरे लोग थे वो भी इस रंग भेद को समाप्त करने के लिए इस आंदोलन में अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस के साथ साथ आगे बढ़ते हैं। Several countries denounced apartheid as unjust and racist, but the white racist government continued to rule by detaining, torturing and killing thousands of blacks and colored people. अब जहाँ तक विश्व स्तर पर इसका सवाल है
तो अनेक देशों ने रंग भेद की निंदा की, उसको क्रिटिसाइज किया, कहा कि ये सही नहीं है। बावजूद इसके इस व्यवस्था के खिलाफ इन्होंने कोई भी कदम नहीं उठाया। इस व्यवस्था के खिलाफ जो भी अलग अलग प्रकार के विश्व में जो देश हैं, इन्होंने जब आवाज़ उठाई, इसके बावजूद भी यहाँ पर जो गवर्नमेंट थी वाइट डोमिनेशन की, इनके ऊपर क्षण भर का प्रभाव नहीं पड़ा। लेकिन जो गोरे सरकार थे, इन्होंने हजारों अश्वेत और रंगीन चमड़ी वाले लोगों की हत्या कर दी, दमन कर दी और अपना शासन जारी रखा। इस प्रकार देखते हैं हम कि कैसे इस अपार्थाइड सिस्टम को मिटाने के लिए लगातार लोग वहाँ पे काम करते थे, लगातार चाहते थे कि वहाँ की व्यवस्था बदले। ना सिर्फ केवल साउथ अफ्रीका के नेटिव्स, वहाँ पे जो ब्लैक और वाइट डोमिनेशन के लोग हैं, वो इस रंग भेद की व्यवस्था को हटाना चाहते थे, बल्कि विश्व का हर एक देश ऐसा कहता था कि ये जो पृथक्करण है, ये जो रंग भेद के आधार पर लोगों को जो बांटा गया है, ये सही नहीं है। बावजूद इसके वहाँ पे जो यूरोपियन कंपनीज से आए हुए गोरे लोगों की सरकार थी, ये उनकी बातों को अनदेखा करते हैं और हजारों लोगों को मौत के घाट उतार देते हैं और हजारों काले चमड़े वाले लोगों का दमन करते हुए अपने इस सरकार की व्यवस्था को लगातार जारी रखते हैं।